अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव परेड ग्राउंड के वास्ते एरा गड्ढे में जमीन देख रहे हैं। तेलंगाना के आपाशी के मिनिस्टर हरीश राव दिल्ली में सेंटर के मिनिस्टर गजपति राजू से मिलकर खम्मम जिले के कोत्तागुड़म कने एक एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें करें। कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले लाल संदल की स्मगलिंग करने वालों का साथ देने वाले आरटीसी के 30 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिए। और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एरिया में पीर की रात को चोरा एक दुकान में के कपड़े चुरा लेके भाग गए। ठीक, अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव परेड ग्राउंड के वास्ते एरा गड्ढे में जमीन देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर परेड ग्राउंड के वास्ते एरा गड्ढे में जगह तलाश कर रहे। तेलंगाना बनने के बाद 26 जनवरी को मना रहे। सो पहले यौम जमहूरिया के बारे में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे तैयारियां चल रही। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर ESL नरसिम्हन परेड ग्राउंड पे झंडा चढ़ाएंगे। वो टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंटों के झांकियां जो जगह कम है बोल के गोलकुंडा में सजा के रखे हुए है पेश करते करते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद और सिकंदराबाद में पीने के पानी के वास्ते 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की मीटिंग में तकरीर करते हुए हैदराबाद सिकंदराबाद में पीने के पानी की सप्लाई के वास्ते 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करे। ये मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरे ऑफिसर भी आए थे। दिल्ली में इरिगेशन के प्रॉब्लमों के बारे में हुई मीटिंग में इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव शरीक हुए। रियासत तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव ये मीटिंग में सेंटर के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से मिले और नदियों के पानी के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करें और तेलंगाना में इरिगेशन प्रोजेक्टों को जल्दी से जल्दी मंजूरी दियो बोले और फंडा देने की भी डिमांड करे। సంబంధించి అటవీ శాఖ అనుమతులు క్లియరెన్సెస్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని వెంటనే ఇప్పించాలని చెప్పి మేము వారిని కోరడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా కొమరం భీం ప్రాజెక్టు, కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు, అదేవిధంగా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు, ఈ 3 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన క్లియరెన్సెస్ గురించి వారిని కలవడం జరిగింది। వారు ఈరోజు చాలా సానుకూలంగా స్పందించి रियासत तेलंगाना के आपाशी के वजीर हरीश राव दिल्ली में सेंटर के मिनिस्टर गजपति राजू से मिलकर खम्मम डिस्ट्रिक्ट के कोत्तागुड़म कने एक एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें करें। मंगल के दिन रियासत तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव जो दिल्ली के दौरे पे है, उन्होंने सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू से मिले और खम्मम डिस्ट्रिक्ट कने कोत्तागुड़म में एक एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें करें। ऐसा मालूम हुआ रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू की बहुत जल्दी एक मीटिंग भी होने वाली है। मीडिया वालों से बातें करते हुए हरीश राव बोले कि उन्होंने सेंटर के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को एक लेटर देके कल्वाकुर्ती, कोमारम भीम और प्राणहिता के इरिगेशन के प्रोजेक्टों को क्लियर करो बोले कहते। ये भी मालूम हुआ हरीश राव सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज कमेटी की मीटिंग में भी गए। हरीश राव बोल रहे नागार्जुना सागर के पानी का जो मसला है उस पे सेंटर के मिनिस्टर उमा भारती से बातें करते करते దానికి ఎందుకంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీ గాని, టూరిజం గాని, దేవాలయం గాని, మరి అనేకమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, సింగరేణి సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి కనుక అది అక్కడ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ రావాల్సినటువంటి అవసరాన్ని ఈ రోజు వారి దృష్టికి మేము తీసుకురావడం జరిగింది। कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले लाल संदल की स्मगलिंग करने वालों का साथ दे रहे थे। 30 आरटीसी के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़पा के ऐसे 30 आरटीसी बस ड्राइवरों को गिरफ्तार करे जो स्मगलरों का साथ पैसों की खातिर दे रहे थे। पुलिस वाले नंदियाल डिपो के 13, अलागड्डा डिपो के 12, आत्माकोट डिपो के 5 ड्राइवरों को पकड़ लिए जो स्मगलरों के साथ मिले हुए थे और लकड़ियां काटने के वास्ते लोगों को तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को लेके आ रहे थे। मीडिया के लोगों से कड़पा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बोले ये पकड़े गए 100 ड्राइवर लकड़ियां काटने वाले आदमियों को उनकी बस में तमिलनाडु के कोमाविडु बस स्टॉप से बिठा के आंध्र प्रदेश के रेलवकोद्रु मंडल के बाबूपल्ली जंगल में उतारने के वास्ते 3000 रुपये एक आदमी के हिसाब से ले रहे थे कहते। और ये ड्राइवर लकड़ियां काटने वाले आदमियों को उनकी बस में बिठाने के वास्ते दूसरे मुसाफिरों को जगह नहीं है बोल के बस में नहीं चढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम आपको ये बात याद दिलाना चाह रहे हैं कि आरटीसी के ड्राइवर लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के केस में पहली बार नहीं पकड़े गए। इससे 3 हफ्ते पहले पुलिस वाले आरटीसी के 12 ड्राइवरों को पकड़े थे जो संदल की लकड़ी के स्मगलरों का साथ दे रहे थे। తీసుకొచ్చి మిగతా అన్ని స్టేషన్ స్కిప్ చేసి స్ట్రేట్ అవే మన కోడూరు డ్రాప్ చేయడం జరిగింది। కోడూరు ఫారెస్ట్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు। సో ఇది లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి ఇది ఒక నెలలో మల్టిపుల్ ట్రిప్స్ ఉంటుంది। ప్రతి ట్రిప్ కి
2,000 to 3,000 rupees 4-5 trips per month laga ఉంటుంది అన్ని డ్రైవర్స్ కి. సో లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అంటే మీరు కౌంట్ చేస్తే ప్రతి నెల ఇది డ్రైవర్స్ 4-5 ట్రిప్ లో కూలీస్ డ్రాప్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ సర్క్యులేషన్. शहर हैदराबाद के एसीपी अंजन कुमार यादव उनका ट्रांसफर रियासत आंध्र प्रदेश में नक्को करोबल के कैट बोले तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वालों को एक दरख्वास्त दिए। हैदराबाद शहर के पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार को रियासत आंध्र प्रदेश के वास्ते कामा करोबल के बोले थे, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से अपील करे थे कि सेंटर की हुकूमत वाले जो ऑर्डर पास करे उसको रोक के उनको तेलंगाना के वास्ते कामा करने का मौका देना। यहाँ पे हम आपको ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि सेंटर की हुकूमत वाले दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वास्ते IAS, IPS और IFS ऑफिसरों की लिस्ट दे दी, जिसके बाद थोड़े ऑफिसर सेंटर की हुकूमत से रुसे हुए हैं और अंजनी कुमार जो CAT को दरखास्त दिए थे उस पर फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल वाले एक टेम्पररी स्टे ऑर्डर देके उनका ट्रांसफर रियासत आंध्र प्रदेश में करने से रुका दिए। तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले तेलंगाना हुकूमत वाले रियासत को तकसीम करने के बिल की हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। रियासत तेलंगाना के पढ़ाइयों के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले कोई भी शर्तों की खिलाफ वर्जी न करे और तेलंगाना हुकूमत को अपनी रियासत में हो रही MSET इम्तिहान खुद कंडक्ट करने का हक है। उन्होंने बोले AP की हुकूमत वाले तेलंगाना की हुकूमत वालों से बातें करे बगैर MSET के वास्ते नोटिस निकाल दिए और इसके बारे में रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले सेंटर की हुकूमत से बातें करेंगे कहते। PDSU के कारकुना तेलंगाना के मिनिस्टर पद्मा राव को घेरने की कोशिश करे। स्कॉलरशिप जल्दी दियो और स्टूडेंटों के प्रॉब्लम जल्दी हल करो बोल के स्टूडेंटों की सोसाइटी PDSU के लोग तेलंगाना के मिनिस्टर पद्मा राव के घर को घेरने की कोशिश करे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हंगामा करने वालों पे कंट्रोल करने के वास्ते पुलिस वालों को बहुत मुश्किल हो रही थी। पुलिस वाले आखिर में स्टूडेंटों को गिरफ्तार कर लिए। रियासत आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर P नारायणा बोल रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का एक टेम्पररी सदर मुकाम जून के महीने तक बन जाता कहते। मंगल के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर P नारायणा बोले रियासत आंध्र प्रदेश के वास्ते एक टेम्पररी सदर मुकाम जून के महीने तक बन जाता और उसके नाम का ऐलान भी हो जाता। उन्होंने बोले टेम्पररी सदर मुकाम बनाने के वास्ते अगले महीने तक बुनियाद का पत्थर रख देंगे। उन्होंने ये बोल रहे हैं ये टेम्पररी सदर मुकाम 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया पे बना रही। P नारायणा बोले जो भी किसान सदर मुकाम बनाने के वास्ते उनके जमीना देना चाह रहे वो लोगों के वास्ते हुकूमत की तरफ से एक टोल फ्री नंबर का भी इंतजाम कर रही कहते। चीफ नेवल ऑफिसर RK धवन हैदराबाद को आके सेक्रेटेरिएट में आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू से जरूरी बातें करे। चीफ नेवल ऑफिसर RK धवन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू से मिलकर आंध्रा में है शिप पोर्टों की हिफाजत कैसा करना और उसके वास्ते कैसे इंतजाम करना उसके बारे में बातें करें। कई को बोले तो रियासत आंध्र प्रदेश में जो शिप पोर्ट है वो इंडिया के नेशनल शिप पोर्टों में से एक है और थोड़े दिन पहले रियासत आंध्र प्रदेश में जो तूफान आया था उसकी वजह से पोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा है। इसके वास्ते उन्होंने वो पोर्ट की हिफाजत के बारे में बातें करें। और दूसरी बात क्या बोले तो थोड़े दिन पहले टेररिस्ट अपने मुल्क इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो इसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामों के ऊपर भी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू से बातें करें। टॉलीवुड के एक्टर पवन कल्याण अपने ट्विटर पे उनकी फिल्म गोपाला गोपाला की ऑडियो रिलीज पे जो गड़बड़ियां हुए उस पे बहुत अफसोस करे। टॉलीवुड के एक्टर पवन कल्याण अपने ट्विटर पे अफसोस जाहिर करते हुए लिखे थे कि उनकी फिल्म गोपाला गोपाला के ऑडियो रिलीज के प्रोग्राम में उनके चाहने वालों का एक ग्रुप उनके एक और फैन का गला काट दिया। उस पे उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने ये सुन के बहुत डिस्टर्ब हो गए कहते। पवन कल्याण अपने फैन श्रीनिवास से मिले जो दवाखाने में है और उसका इलाज चल रहा। पवन कल्याण उससे मिल के उसकी तबीयत पूछे। पवन कल्याण ये भी बोले उनके फैनों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में ऐसे हादसे नहीं हुए तो अच्छा रहता। सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी दिल्ली में पूरे स्टेटों के पढ़ाई के मिनिस्टरों के साथ एक मीटिंग करे। सेंटर के पढ़ाई के मिनिस्टर स्मृति ईरानी दिल्ली के विज्ञान भवन में पूरे रियासतों के पढ़ाइयों के मिनिस्टरों को बुला के एक मीटिंग करे, जिसमें उन्होंने बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले इंडिया के सिलेबस को बदलना चाह रहे। उसके बाद स्मृति ईरानी पूरे मिनिस्टरों से वो लोगों की राय भी पूछे। विज्ञान भवन से बाहर आने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए स्मृति ईरानी बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। इसके बारे में ये मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग में कितने की स्टेटों के मिनिस्टर भी सिलेबस बदलने की बात को ओके बोल दिए करते और सिलेबस बदलने के बहुत से चांस भी है बोल रहे हैं। Credit transfer systems
और क्रेडिट फ्रेमवर्क, प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्या ये संभव है कि स्किल को रिकग्नाइज करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को और चॉइसेस दें। ये हमने देश के सामने नवंबर 2014 में ही प्रस्तुत कर दिया था। आज सभी राज्यों से अपील की है कि सभी राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उसमें ये लागू हो जाए, ताकि हमारे छात्रों को राष्ट्र भर में मोबिलिटी के ज्यादा साधन मिले। मैंने अपने मंत्रालय के अंतर्गत आज सभी राज्यों से ये अपील की है कि हम चाहेंगे कि इस देश के इतिहास में आज तक कभी भी शिक्षा की नीति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, छात्र परिवार, उनसे कभी भी परामर्श नहीं किया गया है। हमने आज सभी शिक्षा मंत्रियों से आग्रह किया है कि आगामी कुछ महीनों में हम स्वयं प्रदेश में जाने को तैयार हैं, जनता की शिक्षा हेतु क्या दरकार है उसे सुनने को तैयार हैं। हमें स्टेट्स ये सहयोग दें कि विलेज एजुकेशन काउंसिल के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और राज्य के स्तर पर शिक्षा को लेकर परिचर्चा हर राज्य में शुरू कैसे हो, इसका वर्कशॉप बुलाने का हमारा प्रयास है फरवरी के माह में। जिले खम्मम में सड़क की तामीर के कामों के वक्त गाड़ियों को माओविस्टा जला दिए गए थे। रियासत तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के वाजिडू मंडल में माओविस्टा रोड़ा बनाने के कामों के वक्त गाड़ियों को जला दिए। ये वाकया भद्राचलम डिवीजन के टेकोड़ा मंडल के जंगलों के एरिया में पीर की रात को हुआ। वो लोग 8 टिप्पर और एक जेसीबी मशीन को आग लगा दिए। थोड़े दिनों से ये एरिया में तरक्की के काम हो रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के वास्ते इंडिया की टीम का ऐलान कर दिए। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड वाले साल 2015 के वर्ल्ड कप के वास्ते इंडिया की टीम का ऐलान करे और टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रहते कहते। ये टीम में 15 प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप के मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेल रही, जो कि 14 फरवरी से शुरू हो रही। बीसीसीआई वाले जो प्लेयरों को चुने उनमें शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अंबाटी रायडू, सुरेश रैना है। बीसीसीआई वाले रॉबिन उथप्पा और सहाय को अनजान मार दिए। Series. Apart from this 15, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. Jadeja at present is going under the rehabilitation program. He is doing wonderfully well. Today we had a detailed discussion with the physio of BCCI, and we are quite hopeful within next 10 days he will be completely fit for the. All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. And after a lot of deliberation in presence of all the 5 selectors as well as Captain Mahendra Singh Dhoni and Duncan Fletcher were there on the con call.